हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टेस्ट क्रॉस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट क्रॉस समझाने से पहले एक छोटा सा बेसिक पॉइंट समझा देती हूँ ताकि हमको टेस्ट क्रॉस अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये जो दो कैरेक्टर हमने लिए हैं, ये पेरेंट कैरेक्टर है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये प्लांट की हाइट का कैरेक्टर है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक टॉल प्लांट जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल टी है ना। और एक ड्वार्फ प्लांट है जिसका जीनोटाइप दोनों स्मॉल टी है। अब जब इन दोनों प्लांट्स का क्रॉस किया जाता है ना, आप ध्यान से देखेंगे क्रॉस बना हुआ है। तो जब इन दोनों प्लांट्स का क्रॉस किया जाता है तो हमको ये वाला प्लांट मिलता है F1 जनरेशन के अंदर। एक कैपिटल टी और उसमें एक स्मॉल टी होता है। ठीक है, इसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आपको दिख रहा है। ठीक, इतनी सी बात है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब इस प्लांट की सेल्फिंग कराई जा रही है, यानी कि अब इस प्लांट का इसी वाले प्लांट के साथ में क्रॉस कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोनों टॉल प्लांट हैं। आप देख सकते हैं दोनों का जीनोटाइप, यानी कि दोनों के पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। तो इस प्रोसेस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इतना सा तो क्लियर है, लेकिन ये जो प्रोसेस अभी हमने यहाँ पर देखी है कि जो भी चीज़ हमारे पास यहाँ F1 जनरेशन में मिलती है उसकी सेल्फिंग कराई जाती है। सेल्फिंग यानी कि उसी कैरेक्टर से क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, तो इतना सा तो क्लियर है। लेकिन जब इस सेल्फिंग की जगह पर यानी इसी कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराने की जगह पर हम इस वाले रेसेसिव कैरेक्टर के साथ इसका क्रॉस करा देते हैं तो उसे ही हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आई थिंक ये बात तो क्लियर है। ये बात इसमें क्या क्लियर है, जब सेल्फिंग कराने की जगह उस प्लांट के रेसेसिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो हमको F1 जनरेशन में नहीं दिखते हैं, है ना। तो F1 जनरेशन में हमको कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है। लेकिन कौन सा कैरेक्टर हमको F1 जनरेशन में नहीं दिखा है, रेसेसिव कैरेक्टर। तो इस रेसेसिव कैरेक्टर का जब हम इस सेल्फिंग वाली चीज़ को हटाकर इसकी जगह इस रेसेसिव कैरेक्टर का क्रॉस करा देंगे तो उसे ही हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब इसकी पर्टिकुलर सी डेफिनेशन पे चलते हैं, है ना। द प्रोसेस इन विच डोमिनेंट फिनोटाइप, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिनमें डोमिनेंट फिनोटाइप वाले कैरेक्टर को क्रॉस कराया जाता है रेसेसिव पेरेंट के साथ में, यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर के साथ में जब क्रॉस कराया जाता है, इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग, यानी सेल्फ क्रॉसिंग कराने की जगह उसे रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है तो उसे ही हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अभी तो देखो ये सिंपल डेफिनेशन है ना। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि भाई ये प्रोसेस क्यों करी जा रही है। भाई हम अच्छी खासी यहाँ पर सेल्फिंग करे थे, है ना, सेल्फिंग की अच्छी खासी प्रोसेस हो रही थी। तो अब यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट आ गया कि आपको पेरेंट का एक कैरेक्टर रेसेसिव वाला लेना है उसके साथ क्रॉस कराना है। भाई इसका क्या सेंस बना, ये बात तो मन में आएगी सही। तो सबसे पहले मैं इसको समझाती हूँ, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से, ध्यान से देखना। देखो, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपको टॉल दिख रहा है, जो टॉल है ना, टॉल प्लांट, जितने भी टॉल प्लांट हो सकते हैं, है ना, उन टॉल प्लांट का जो भी जीनोटाइप है, यानी कि उनके जो जीन्स है वो या तो दोनों कैपिटल टी हो सकते हैं या तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होता है। अब इसको समझने के लिए पहले इस बात को ध्यान रखना कि अगर किसी भी जीनोटाइप या अलील के पास एक कैपिटल टी भी अगर उसके अंदर है, मतलब वो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। सिंपल सी बात है, अगर उसमें एक कैपिटल टी भी है तो प्लांट टॉल होगा। और प्लांट ड्वार्फ तभी हो सकता है जब उसके पास दोनों स्मॉल टी हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो मैंने इस साइड लिखी है ना, ये जो मैंने एरो बना रखा है यहाँ पर, है ना, तो ये सारे फिनोटाइप है। फिनोटाइप का ये मतलब होता है जो कैरेक्टर आपको उस पौधे में आँखों से दिखेंगे, है ना। तो ये फिनोटाइप में आपको दिख सकता है कि या तो प्लांट की हाइट टॉल है, या तो प्लांट की हाइट टॉल है तो वो तो आँखों से दिखेगा ही सही। प्लांट की हाइट डॉर्फ है तो वो भी आँखों से दिखेगा ही सही। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो यहाँ मैंने लिखे हैं ये सारे क्या है, फिनोटाइप है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स आपको जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे फिनोटाइप है। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन सबको हम जीनोटाइप कहते हैं। ये जीनोटाइप को हम आँखों से नहीं देख सकते पर ये एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर इतनी बात क्लियर है, जब जीनोटाइप और फिनोटाइप वाली बात क्लियर है तो अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि अगर किसी में एक कैपिटल टी होगा तो वो प्लांट क्या होगा,
टॉल होगा, तभी वो टॉल होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है टॉल। टॉल प्लांट तभी हो सकता है जब उसके पास या तो दोनों कैपिटल टी हो या एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो, तभी वो प्लांट क्या होगा, हमारे पास टॉल होगा। अब ये बात क्लियर है। डॉर्फ की सिर्फ एक ही कंडीशन है, प्लांट अगर डॉर्फ होता है तो उसकी एक ही कंडीशन है कि उसके पास दोनों स्मॉल टी होंगी। अच्छा, अब आप सोचेंगे मैंने ये इतना क्यों बताया। देखो, इसका ये कहने का मतलब है, मेरा यहाँ पर शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, ये कहने का मतलब है कि हम फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप का पता कैसे लगाएं। क्योंकि फिनोटाइप तो हमको आँखों से दिख जाएगा, लेकिन जीनोटाइप हमको आँखों से नहीं दिखता है। जो जीन्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो हमको डीएनए से पता चलते हैं, डीएनए टेस्ट वगैरह करने से, है ना। फिनोटाइप मतलब जो जो आँखों से देखी जा सकती है। प्लांट की हाइट कैसी है वो तो आप आँखों से देख लोगे। जीनोटाइप हम आँखों से नहीं देख सकते, उसके जीन्स क्या थे वो तो हमको लैब टेस्ट वगैरह करने से ही पता चलेंगे, है ना। लेकिन अब अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि हम यहाँ पर अगर आप देखो, फिनोटाइप तो आप देख के पता लगा सकते हो, जीनोटाइप को हम आंखों से देख के पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, टेस्ट क्रॉस एक ऐसी मेथड है जिससे आप फिनोटाइप को अगर आपके पास हो तो आप जीनोटाइप का भी पता कर सकते, है ना। मतलब अगर आपकी, मैंने जैसे अभी आपको ये बोला कि अगर किसी की भी फिनोटाइप कैसी भी है ना, किसी की भी फिनोटाइप कैसी भी है तो हम उसका जीनोटाइप का पता नहीं कर सकते, उसके जीन्स कैसे है वो तो लैब टेस्ट से ही पता चल सकता है। लेकिन टेस्ट क्रॉस एक ऐसी मेथड डेवलप करी गई है जिससे आप फिनोटाइप देखकर भी जीनोटाइप का पता कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्लांट आपको डॉर्फ दिख रहा है तो ये बात पक्की है कि उसका जीनोटाइप में दोनों स्मॉल लेटर्स है ना, ये बात तो पक्की है। अगर कोई प्लांट ड्वार्फ आपको आंखों से दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है इन द सेंस आपको उसका क्या दिख रहा है, फिनोटाइप दिख रहा है। जब फिनोटाइप आपको पता चला तो हमने उसका जीनोटाइप पता कर लिया कि उसके जीन्स पक्का ऐसे स्मॉल टी ही होंगे। क्योंकि अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि ड्वार्फ प्लांट तब होगा जब उसके पास दोनों स्मॉल टी होंगे। प्लांट की हाइट छोटी है, प्लांट ड्वार्फ है, इसका मतलब उसका जो भी जीनोटाइप है वो कैपिटल टी तो उसमें होगा नहीं, दोनों स्मॉल टी होंगे। ठीक है, अब इतना तो हमने ही पता कर लिया। लेकिन अब दूसरा केस ये आता है कि अगर प्लांट टॉल है तो दो केस हो सकते हैं कि या तो उसके पास दोनों कैपिटल टी होंगे या एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा। ये तो दो केस हो गए ना, इसका पता नहीं कर सकते। मतलब ये जो मैंने यहाँ पर जो केस सेकंड वाला लिखा है, इस सेकंड वाले केस एक ऐसा केस है जिसके अंदर आपको, अगर आप प्लांट की हाइट देखते हो तो उसका आप जीनोटाइप पता कर सकते हो। क्योंकि प्लांट की हाइट छोटी सिर्फ तभी हो सकती है जब दोनों स्मॉल टी वाले जीनोटाइप उसके पास होंगे। और ऊपर वाला एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल टी के लिए दो कंडीशन है। अगर हमको प्लांट जो है टॉल दिख रहा है तो उसकी हाइट तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। हम तुक्का कैसे करें यहाँ पर। तो इस फर्स्ट वाले केस के अंदर आप जीनोटाइप को पता या गेस नहीं कर सकते। लेकिन टेस्ट क्रॉस एक ऐसी मेथड डेवलप करी गई जिससे हम फर्स्ट वाले चीज़ को भी हम पता कर सकते हैं उसके फिनोटाइप को देखकर। तो अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि ये मेथड टेस्ट क्रॉस एक्चुअल में क्या कहती है। टेस्ट क्रॉस हमको बहुत कुछ बताती है। टेस्ट क्रॉस हमको क्या बताती है कि अगर प्लांट टॉल दिख रहा है तो कैसे पता करें कि उसके पास दोनों कैपिटल टी है या दोनों स्मॉल टी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब टेस्ट क्रॉस का मैं आपको मेन एग्जांपल बताती हूँ, है ना। मैंने आपको रीज़न के साथ में बताया। टेस्ट क्रॉस यूँ तो कोई भी समझा देंगे, बट उसका रीज़न भी तो हमको पता होना चाहिए। तो हमको टेस्ट क्रॉस में क्या करना है, टेस्ट क्रॉस में हमारे पास कैसा भी प्लांट हो, भले ही वो हमारे पास कैपिटल टी दोनों हों या एक कैपिटल टी या एक स्मॉल टी, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट वाले केस में अगर आप ध्यान से जाके देखो, है ना, इस वाले केस में आप जाके देखो तो आपको तो यही दिखेगा कि एक कैपिटल टी या दोनों कैपिटल टी और एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, है ना। ये वाली चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। एक बार फटाफट मैंने दोनों कैपिटल टी लिखा है और दूसरे में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी लिखा है ना। अब इसका हमको क्या करना है, टेस्ट क्रॉस यही कहता है कि जो भी कैरेक्टर तुम्हारे पास है उसको लो फर्स्ट टॉल वाले प्लांट के और उसका क्रॉस कर दो रेसेसिव वाले कैरेक्टर से, उसका क्रॉस कर दो रेसेसिव वाले कैरेक्टर से। अच्छा, अब रेसेसिव वाला कैरेक्टर क्या है, अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ, जो रेसेसिव वाला कैरेक्टर है वो ये वाला कैरेक्टर है। रेसेसिव वाला कैरेक्टर जो है वो स्मॉल टी वाले कैरेक्टर से, है ना।
तो इस वाले के साथ हमको क्रॉस करना है, यानी कि अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ तो इस दोनों स्मॉल टी के साथ में हमको क्रॉस करना है। तो मैंने यहाँ पर गई और मैंने इन दोनों का क्रॉस करना है दोनों स्मॉल टी के साथ में, है ना। तो अब इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको बताती हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे पास दोनों कैपिटल टी हो। तो चलो फर्स्ट वाली कंडीशन को समझते हैं सबसे पहले, है ना। तो इस डायग्राम में आप देखो, ये वाली कंडीशन ये है कि जब हमारे पास दोनों कैपिटल टी होंगे, है ना, तो हमको रेसेसिव से क्रॉस कराना है। पीछे वाले डायग्राम पे दोबारा चलते हैं। दोनों जब हमारे पास, है ना, दोनों जब हमारे पास कैपिटल टी है उसका क्रॉस दोनों स्मॉल टी से करवाना है। तो चलो डायग्राम पे चलते ही, दोनों कैपिटल टी यहाँ दिख रहे हैं आपको और दोनों स्मॉल टी से क्रॉस हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाया उन लोगों ने, आपको दिख रहा होगा, है ना। अब इसमें क्या किया, ये जो दोनों कैपिटल टी थे वो यहाँ पर आपको एरो के साथ में जाते हुए दिख रहे होंगे, एक कैपिटल टी ऊपर एक कैपिटल टी नीचे। तो इन दोनों वाले ब्लॉक्स में कैपिटल टी आएगा, इन दोनों वाले ब्लॉक्स में कैपिटल टी आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं आपको ध्यान से बोलूँ तो यहाँ पर दो कैपिटल टी थे जो दो कैपिटल टी में ब्लॉक हुए, और आगे भी आपको यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है कैपिटल टी का। ऐसे ही यहाँ पर स्मॉल टी था, तो आगे भी यहाँ पर आपको दो स्मॉल टी दिखे, और उन स्मॉल टी का भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो इन शॉर्ट आपको सभी बॉक्सेस में आपको एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ऐसे ही करके आपको चारों बॉक्सेस में यही दिखेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आपको किसी में एक भी कैपिटल टी दिखेगा तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। और हमको चारों पौधे कैसे मिले, चारों पौधे हमको कैपिटल टी वाले मिले, यानी कि चारों पौधे अगर आपको टेस्ट क्रॉस कराने के बाद रेसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाने पर आपको चारों पौधे अगर डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मिलते हैं, डोमिनेंट पहले वाला कैरेक्टर भी वॉयलेट था और हमको चारों पौधे जो है वॉयलेट वाले मिले, इसका सीधा ये मतलब था कि आपने जो प्लांट यूज़ किया था उसके दोनों कैपिटल टी ही थे, यानी वो दोनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आई अगर आपको समझ में, ठीक है। यहाँ पर दो ही कंडीशन हो सकते हैं ना, कि एक बार आपके पास ये दोनों कैपिटल टी होंगे और एक बार एक कैपिटल टी होगा। तो ये वाली कंडीशन तो आपको आ गई होगी समझ में, कि अगर आपको एंड में चारों पौधे अगर आपको चारों पौधे एंड में जो आपको मिल रहे हैं वो चारों पौधे अगर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर के मिल रहे हैं, इसका सीधा सा ये मतलब है कि आपने जो प्लांट यूज़ किया था, क्रॉस किया था, वो दोनों कैपिटल टी का था। सेम टू सेम ये कंडीशन आपको एक कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ भी करनी है। अगर आप डायग्राम के लेफ़्ट साइड दिखे, सेम चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो आपको यहाँ पर जब क्रॉस करोगे तो सिर्फ इस वाले चीज़ में चेंज आएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे हमको यहाँ पर सारे वॉयलेट फ्लावर मिले थे, यहाँ पर सिर्फ दो वॉयलेट फ्लावर मिले और दो हमको रेसेसिव कैरेक्टर भी देखने को मिले, है ना, दो हमको रेसेसिव कैरेक्टर भी देखने को मिले। इसका मतलब आपने जो शुरू में जो कैरेक्टर लिया था उसमें एक कैपिटल टी तो था, लेकिन एक स्मॉल टी भी था, एक स्मॉल टी था, तभी तो आपको आगे जाके यहाँ पर दोनों रेसेसिव कैरेक्टर देखने को मिले, ठीक है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपके पास जो प्लांट था वो कौन से वाला था, ठीक है। आपके पास जो भी प्लांट था वो कौन से वाला था हम ये पता कर सकते। तो इस समय हमने क्या किया, इन सब के हमने क्या देखे, इन सब के हमने फिनोटाइप देखे। मैंने यहाँ पर देखा चारों प्लांट वॉयलेट है, चारों प्लांट वॉयलेट कलर के दिख रहे हैं, इसका मतलब आपने जो प्लांट यूज़ किया था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था और उसमें दोनों जीन्स क्या थे, डोमिनेंट थे, है ना। एक कैपिटल टी एक जीन है, दूसरा कैपिटल टी दोनों जीन है ना। तो दोनों आपने कैपिटल टी ही लिए होंगे, तब जाके आपको चारों को चारों यहाँ डोमिनेंट मिले हैं। मतलब मैंने यहाँ पर पौधों को देख के ये पता लगा दिया कि आपने कौन सा वाला कैरेक्टर लिया होगा, है ना। तो यह आई बात समझ में, इतना तो आई थिंक क्लियर है ना। तो मेरे को जब चारों वॉयलेट मिले, इसका मतलब आपने जो शुरू में लिया होगा वो कौन सा होगा इन दोनों में से, ये वाला कैरेक्टर होगा, ठीक है। लेकिन जब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, मुझे दो वॉयलेट दिखे और दो मुझे वाइट फ्लावर दिखे, इसका मतलब मुझे आधा कैरेक्टर डोमिनेंट का दिखा और आधा कैरेक्टर मुझे
रेसेसिव का दिखा। इसका मतलब आपने जो कैरेक्टर लिया होगा उसमें एक डोमिनेंट जीन होगा और एक रेसेसिव जीन होगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ पौधे को देख के ये पता लगाया कि 2 मुझे डोमिनेंट मिले हैं, 2 रेसेसिव मिले। इसका मतलब आपने जो यूज़ किया होगा वो भी कैसा होगा, है ना। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने सिर्फ इनके फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप का पता लगा लिया, है ना। जैसे फर्स्ट केस में मैंने यहाँ बोला था कि आप ड्वार्फ अगर प्लांट होगा तो सिर्फ उसको देख के उसका जीनोटाइप पता कर लोगे, है ना। अगर प्लांट ड्वार्फ है तो आप पक्का बोल दोगे कि उसमें दोनों स्मॉल टी थे। लेकिन अगर टॉल होगे तो कैसे बोलोगे? टॉल में या तो ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। लेकिन टॉल होगे तब आप भी बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? उस टॉल वाले का क्रॉस करवा दो रेसेसिव वाले कैरेक्टर से, रेसेसिव वाले यानी कि ये वाले कैरेक्टर से क्रॉस करवा दो, यानी कि 2 स्मॉल टी से क्रॉस करवा दो। अब ये वाला जो डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, शो किया था, ये एनसीईआरटी से लिया गया डायग्राम है। और ये जो मैंने बॉक्स वाली मेथड यूज़ करी है इसको बनाने की, तो ये बॉक्स जो है पुनेट स्क्वायर वाली मेथड यूज़ करी है। तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं, तब आपको ये आई थॉट क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस का मेन यही पर्पज़ है कि आप तो ये वाले कैरेक्टर्स का जो है पता कैसे लगाओगे, तो उनका क्रॉस कर दो रेसेसिव वाले कैरेक्टर्स से, जिससे आपके पास जो भी फिनोटाइप आएंगे उनको आप गेस कर पाओगे। वैसे ये जो टॉपिक ही बहुत ही डीप कंसेप्ट है, इसको काफ़ी सिंपली से आप समझ सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ही जेनेटिक्स का हाई लेवल का टॉपिक है। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, अगर आपको होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव का मतलब ही नहीं पता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही मतलब नहीं पता है, तो फिर आपका ये वीडियो समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आपको आई होप कि पहले वो वाले वीडियोस देखना चाहिए अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।